बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और नई वीडियो में आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये हमने स्मार्ट सीरीज़ बुक के MCQ स्टार्ट किए थे, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के सारे टेस्ट में आते हैं। MCQ नंबर 521 फॉर अ फ्यूज़ रेटिंग ऑफ 2.5 kW एंड 220 वोल्ट माइक्रोवेव, द रेटिंग ऑफ करंट इज़। फ्यूज़ रेटिंग, हमारे पास एक फ्यूज़ है, उसका रेटिंग है 2.5 kW और उसका जो वोल्टेज है वो हमारे पास 220 वाट। माइक्रोवेव और रेटिंग ऑफ करंट इज करंट का रेटिंग क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन है हमारे पास 5, ऑप्शन बी हमारे पास 10, ऑप्शन सी हमारे पास 12, ऑप्शन डी हमारे पास 15। तो ये सिंपल फार्मूले, पावर का फार्मूले है P इज इक्वल टू आई वी। तो P भी आपके पास गिवन है, V और V भी गिवन है। तो सिंपली I इज इक्वल टू P बाई V आप मालूम कर रहे हो, वो से आपको वोल्टेज पता चलेगा 12 एम्पियर, उससे आएगा सही है। P इज इक्वल टू आई वी एंड I इज इक्वल टू P बाई V। तो P और V आपके पास गिवन है, आप सिंपली उससे मालूम करें। अगला MCQ हमारे पास है द ब्रश वोल्टेज ड्रॉप इन DC मोटर। द ब्रश voltage drop in DC motors is usually of the order of, ऑप्शन है हमारे पास 4, ऑप्शन बी हमारे पास 6, ऑप्शन सी हमारे पास 8, ऑप्शन डी हमारे पास 2। तो इसके लिए हमारे पास 2 है। वोल्टेज ड्रॉप इन DC मोटर्स इज यूजुअली इज ऑर्डर ऑफ 2 हमारे पास इसलिए होता है कि हमारे पास DC मोटर में हमारे पास टू ब्रशेज लगे होते हैं। सही है। अगला MCQ हमारे पास है what will happen if relative speed between rotating flux of stator and rotor of induction motor is 0। हमारे पास क्या होगा अगर हमारे पास relative speed of rotating फ्लक्स में जो रोटेटिंग स्टेटर में जो रोटेटिंग फ्लक्स पैदा होते हैं और रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर इज़ 0। बस रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर अगर 0 हो तो हमारे पास क्या होगा? टॉर्क प्रोड्यूस विल बी वेरी लार्ज। टॉर्क हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। टॉर्क हमारे पास रोटेशनल फोर्स होता है, रोटेशन में जो फोर्स लगते हैं मोटर को ऑन करने में वो टॉर्क होता है। तो टॉर्क हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारे पास रोटर विल नॉट रन। रोटर हमारे पास रन नहीं करेगा। ऑप्शन सी हमारे पास है रोटर रन एट हाई स्पीड। रोटर बहुत हाई स्पीड पे रन करेगा। ऑप्शन डी हमारे पास स्लिप ऑफ मोटर्स इज़ 5%। इसका जो हमारे पास भी है, अगर हमारे पास फ्लक्स पैदा नहीं होगा और रोटर में इंडक्शन नहीं होगा तो हमारे पास वो तो बस मोटर बंद होगा, तो हमारे पास रोटर विल बी नॉट रन। रोटर विल नॉट रन, रोटर रोटेशन नहीं करेगी। अगला MCQ हमारे पास है इफ़ द आइसोलेशन पर मिनट ऑफ रोटर इज़ 50 with stator frequency of 50 Hz, slip will be। ऑसिलेशन पर मिनट हमारे पास ऑफ रोटर हमारे पास 50 हो और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 Hz हो तो हमारे पास स्लिप क्या होगा? ऑप्शन है हमारे पास 10%, ऑप्शन बी हमारे पास 12%, ऑप्शन सी हमारे पास 4%, ऑप्शन डी हमारे पास 8%। इसका जवाब हमारे पास 4% है। सही है, 4% स्लिप होगा। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है 525 द पावर स्केल ऑफ सर्कल डायग्राम ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी फाउंड फ्रॉम। पावर स्केल ऑफ सर्कल डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर किस तरह फाइंड होता है? ऑप्शन है हमारे पास स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट से, ऑप्शन बी नो लोड टेस्ट से, ऑप्शन सी हमारे पास शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ऑप्शन डी हमारे पास नन। हमारे पास इसका जवाब है शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हमारे पास इसका पावर स्केल और डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर फाउंड होता है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है वेरिएशन इन सप्लाई मेन्स फ्रीक्वेंसी इज कंपेंसेटेड बाय डैश इन इंडस्ट्रियल मोटर। तो हमारे पास वेरिएशन इन सप्लाई मेन सप्लाई में वेरिएशन ऑफ फ्रिक्वेंसी किसके साथ कंपनसेट करेगा इंडस्ट्रियल मोटर में? तो हमारे पास ऑप्शन है ओवर करंट रिले, ऑप्शन बी हमारे पास
वोल्टेज फ्रीक्वेंसी रिले VFD, और ऑप्शन डी हमारे पास है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑप्शन डी हमारे पास, ऑप्शन सी हमारे पास ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑप्शन सी डी हमारे पास है सेंटर टैप्स ट्रांसफार्मर। इसका जो हमारे पास बी है VDF, वेरिएशन इन सप्लाई मेन्स frequency is compensated by VAD in इंडस्ट्रियल मोटर्स। अगला MCQ हमारे पास है क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ DC जनरेटर वेरीज। क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ DC जनरेटर वेरीज विद, ऑप्शन है हमारे पास 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर, ऑप्शन बी हमारे पास n स्क्वायर, ऑप्शन सी हमारे पास है 1 डिवाइड बाय n, ऑप्शन डी हमारे पास n है। This critical resistance of DC generator varies with n। n का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स। फिर अगला MCQs हमारे पास है 529। Which statement is valid for a single phase capacitor start motor in steady state? single phase capacitor motor का कौन सा स्टेटमेंट सही होगा इन स्टेडी स्टेट में? ऑप्शन है हमारे पास फॉरवर्ड फ्लक्स बाय रोटर करंट इज इक्वल टू बैकवर्ड फ्लक्स बाय रोटर करंट। ऑप्शन बी हमारे पास है नेट फॉरवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू नेट बैकवर्ड फ्लक्स बाय रोटर। ऑप्शन सी हमारे पास है नेट फॉरवर्ड फ्लक्स इज लेस देन नेट बैकवर्ड फ्लक्स बाय रोटर। ऑप्शन डी हमारे पास है नन ऑफ अबव। इसका जो हमारे पास ऑप्शन बी है नेट फॉरवर्ड फ्लक्स is equal to net backward flux by rotor current। 530 हमारे पास है हॉपकिंसन टेस्ट is conducted by हॉपकिंसन टेस्ट हम क्यों लेते हैं, किस पे लेते हैं, फुल लोड पे लेते हैं या पार्ट लोड पे लेते हैं या लो लोड पे लेते हैं या नो लोड पे लेते हैं? इसका जवाब हमारे पास ऑप्शन ए है हॉपकिंसन टेस्ट इज कंडक्टेड एट फुल लोड पे हम ये टेस्ट करते हैं। अगला MCQ हमारे पास है द बैक EMF ऑफ DC मोटर डिपेंड्स अपॉन। तो बैक EMF ऑफ DC मोटर किस पे डिपेंड करते हैं? पहले ये समझे कि बैक EMF किसे कहते हैं। जब हम मोटर को घुमाते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसके सप्लाई को हम सप्लाई देते हैं ना, 3 फेज DC सप्लाई देते, तो सप्लाई हम फील्ड को भी देते, फील्ड वाइंडिंग, और रोटर को हम अलग से सप्लाई देते। तो दोनों रोटर और स्टेटर दोनों को सप्लाई मिल गई। जब ये दोनों को सप्लाई मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा दोनों में, तो ये रोटेशन स्टार्ट कर लेगा। जब रोटेशन स्टार्ट कर लेगा इसमें एक और करंट EMF होता है, एक और EMF प्रोड्यूस होता है बैक्स करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब सप्लाई जो आती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होता है रोटर में, उसको हम बैक EMF कहते हैं। सही है। तो बैक EMF ऑफ मोटर डिपेंड किस पे डिपेंड करते हैं? फील्ड फ्लक्स पे या शेप ऑफ कंडक्टर पे या टाइप्स ऑफ स्लिप रिंग्स पे या ब्रश मटेरियल। तो ये फील्ड फ्लक्स पे डिपेंड करते हैं। फील्ड फ्लक्स ज़्यादा हो तो हमारे पास EMF कम होगा, और जब हमारे पास इस पे हमारे पास फील्ड फ्लक्स कम होता है हमारे पास EMF ज़्यादा होगा। अगला MCQ हमारे पास है इक्वलाइज़र कनेक्शन आर रिक्वायर्ड वन पैरेललिंग टू। इक्वलाइज़र का कनेक्शन कब रिक्वायर होता है? जब हम किस दो चीज़ों को पैरेलल करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास बाइपोलर जनरेटर, ऑप्शन बी हमारे पास सीरीज जनरेटर, ऑप्शन सी हमारा ऑप्शन बी हमारे पास सीरीज जनरेटर, ऑप्शन सी हमारे पास है शंट जनरेटर, ऑप्शन डी हमारे पास है कंपाउंड जनरेटर। इसका जवाब हमारे पास है डी कंपाउंड जनरेटर। इक्वलाइजर कनेक्शन आर रिक्वायर्ड व्हेन पैरेललिंग टू कंपाउंड मोटर टू कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर उसे कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा फील्ड वाइंडिंग हो, मतलब एक फील्ड एंड रोटर वाइंडिंग,
और एक अलग से फील्ड वाइंडिंग इसमें लगा हो तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं, एक से ज़्यादा को कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। अगला MCQ हमारे पास है हाईएस्ट लॉसेस इन डीसी मोटर। और डीसी मोटर में हाईएस्ट लॉसेस कौन से होते हैं? कॉपर लॉसेस होते हैं, कोर लॉसेस होते हैं, मैकेनिकल लॉसेस होते हैं या नन। इसमें हमारे पास कॉपर लॉसेस बहुत, डीसी मोटर में कॉपर लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है डीसी मोटर कैन ईजिली बी आइडेंटिफाइड बाय। डीसी मोटर का हम किस तरह डिफाइन, मेन डिफरेंस इसमें क्या है, किस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ऑप्शन है हमारे पास योक, ऑप्शन बी हमारे पास कम्यूटेटर, ऑप्शन सी हमारे पास साइज ऑफ कंडक्टर, ऑप्शन डी हमारे पास वाइंडिंग। इसका जवाब हमारे पास बी है। डीसी मोटर में हमेशा कम्यूटेटर लगा होता है और एसी मोटर में नहीं लगा होता। और योक जो है हमारे पास ये डीसी का जो बॉडी है, मशीन का जो स्टील का बॉडी होता है बाहर, उसको हम योक कहते हैं। और एसी का जो हमारे पास बॉडी होता है उसको हम स्टेटर फ्रेम कहते हैं। सही है, योक और स्टेटर फ्रेम। हमारे पास अगले MCQ है 535 अ टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर ऑप्शन है हमारे पास पैराबोला, ऑप्शन बी हमारे पास लीनियर राइजिंग, ऑप्शन सी हमारे पास है रेक्टेंगुलर पैराबोला, ऑप्शन डी हमारे पास है लीनियर डिक्लाइनिंग। इसका जो हमारे पास सी है रेक्टेंगुलर पैराबोला। टॉर्क और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास ऑफ डीसी मोटर रेक्टेंगुलर पैराबोला होते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है यूजुअली वेरी वाइड एंड सेंसिटिव स्पीड कंट्रोल मेथड इज़ यूज फॉर। वाइड और बहुत सेंसिटिव स्पीड कंट्रोल मेथड हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए रिसिप्रोकेटिंग पंप्स, ऑप्शन बी हमारे पास कोलरी वेंडर्स, ऑप्शन सी हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगल ब्लोज, ऑप्शन डी हमारे पास है लेथी मशीन। तो इसका जवाब हमारे पास है कोलरी वेंडर हमारे पास इसके लिए वाइड एंड सेंसिटिव स्पीड कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं। MCQ नंबर 337 अ लार्ज साइज अल्टरनेटर इज़ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओवरलोड्स बाय प्रोवाइडिंग। तो बड़े जनरेटर हम किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं? तो कौन सा रिले लगाते हैं? हमारे पास ऑप्शन है हमारे पास ओवर करंट रिले, ऑप्शन बी हमारे पास थर्मल रिले, ऑप्शन डी हमारे पास, ऑप्शन सी हमारे पास है एक कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, ऑप्शन डी हमारे पास है टेम्परेचर सेंसिटिव रिले। इसका जवाब हमारे पास है डी टेम्परेचर सेंसिटिव रिले हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। सही है, इसमें लगाते हैं। ओवर करंट हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन पे, और थर्मल रिलेज हम मोटर्स पे लगाते हैं, और टेम्परेचर सेंसिटिव रिले हम ये बड़े जो जनरेटर पे लगाते हैं। सही है। अगले MCQ हमारे पास है 538 विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर एट फुल लोड। हम कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं कि हम ये डिटरमाइन कर सकें कि हमारे पास टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर के एफिशिएंसी को फुल लोड पे? हमारे पास ऑप्शन है हमारे पास ओपन सर्किट टेस्ट, ऑप्शन बी हमारे पास शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ऑप्शन सी हमारे पास है टाइप टेस्ट, ऑप्शन डी हमारे पास है बैक टू बैक टेस्ट। इसका जो हमारे पास डी है बैक टू बैक टेस्ट। हमारे पास टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर के फुल लोड पे एफिशिएंसी मालूम करने के हम बैक टू बैक टेस्ट करते हैं। अगले MCQ हमारे पास है द रेशो एरर ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ऑप्शन है हमारे पास एक्साइटिंग करंट, ऑप्शन बी हमारे पास स्ट्रे मैग्नेटिज्म, ऑप्शन सी हमारे पास है कोरोना इफेक्ट, ऑप्शन डी हमारे पास लैगिंग पावर फैक्टर। इसका जो हमारे पास ऑप्शन है द रेशो एरर ऑफ करंट ट्रांसफार्मर के एरर रेशो इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्साइटिंग करंट्स। अगले MCQ हमारे पास है 540 a device which compare difference between the voltage and sending signal। तो ये वोल्टेज और सेंडिंग सिग्नल में कौन सा डिवाइस एक डिफरेंस बताते हैं, डिफरेंस को कंपेयर करते हैं?
ऑप्शन ए हमारे पास ओसिलेटर, ऑप्शन बी हमारे पास वोल्टेज कंपेरेटर, ऑप्शन सी हमारे पास, ऑप्शन बी हमारे पास वोल्टेज कंपेरेटर, ऑप्शन सी हमारे पास वोल्टेज कंट्रोलर, ऑप्शन डी हमारे पास है नन। तो इसका जवाब हमारे पास बी है वोल्टेज कंपेरेटर। वोल्टेज और सिग्नल में सेंड सिग्नल में डिफरेंस को कंपेयर करने के लिए वोल्टेज कंपेरेटर हमारे पास इस डिवाइस से करते हैं। तो हमारे पास MCQ ख़त्म हो गया। तो मिलता है अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा, अपने दुआ में हमें भी याद रखिएगा। वस्सलाम।